हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रयोग करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमको नहीं करना है, किन चीज़ों को हमें करना है। आज मैं सभी से बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन को हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इसको प्रयोग करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रयोग करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमको नहीं करना है, किन चीज़ों को हमें करना है। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को क्या हम अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते समय हम अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन कितने दिन में असर करती है। तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं। तो आज इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिया है वो उसे प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई क्या साइड इफेक्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स से बनाई जाती हैं, हर्ब से बनाई जाती हैं। तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इतने कम अमाउंट में दी जाती हैं, इनकी डोजेज इतनी माइन्यूट होती हैं कि जिसका कोई भी हमारे शरीर में साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि इनिमिकल होती हैं एक दूसरे के, उनका जो एक्शन होता है वो अपोजिट होता है। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं कि अगर वो मेडिसिन एक साथ दी जाएँ तो एक दूसरे के असर को इन्हेंस कर देती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपके सारे सिम्टम्स को देखते हुए आपकी जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी, जो मोस्ट सूटेड मेडिसिन होगी, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते समय हमें खाने के बीच का ड्यूरेशन कितना रखना है। कुछ लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को खाना खाने के तुरंत बाद खा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को आप खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपको होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने खाना खाने के बाद मेडिसिन ले ली तो उसका असर नहीं होगा। असर होगा, लेकिन असर थोड़ा कम हो जाता है। उसकी जो एफिशिएंसी होती है मेडिसिन की, वो कम हो जाती है, क्योंकि इतने कम अमाउंट में ली जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो आप खाना खाने के आधे घंटे पहले ले लीजिए। अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके आधे घंटे के बाद आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। उसके बाद तीसरी क्वेरी लोगों के मन में अक्सर रहती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय क्या हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, या फिर हम मिंट का सेवन कर सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो ये जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि लहसुन प्याज, मिंट, तंबाकू, सुपारी, ये जो चीज़ें होती हैं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन के असर को कम कर देती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन खाने के 1 घंटे पहले आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। क्योंकि आपको जब दवा लेनी होती है तो आपकी टंग क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन डायरेक्ट टंग से एब्जॉर्ब होती हैं। तो आपको अपनी टंग क्लीन रखनी है। तो अगर आपको ये सब सारी चीज़ें लेनी भी हैं तो आप मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के 1 घंटे पहले आप ले सकते हैं, या फिर आप 1 घंटे बाद ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी होती है लोगों के मन में कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय क्या हम अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं। तो वैसे तो अल्कोहल लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप अल्कोहल का सेवन करें। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है, तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उस समय की डोज को आप स्किप कर दीजिए, या फिर आप उस डोज को 3 से 4 घंटे पहले आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी रहती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को हम जब खा रहे हैं तो हमको बाकी की अपनी एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन हैं, जैसे कि बीपी की, शुगर की, या फिर हार्ट की, या फिर आपकी थायराइड की, कोई भी आपकी अगर एसेंशियल मेडिसिन चल रही हैं तो उसको आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के बंद नहीं करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन को आप अपने एलोपैथिक मेडिसिन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन के बीच का गैप कम से कम आपको 1 घंटे का रखना है।
नेक्स्ट क्वेरी रहती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने दिन में असर करेगी, तो उसका सीधा सा जवाब यही होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ पेशेंट में मेडिसिन तुरंत एक्ट करती हैं, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है, कॉम्प्लेक्स कोई बीमारी है, बहुत टाइम से आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में बीमारी बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, शुगर, थायराइड, बीपी, सारी बीमारियों को ठीक करने में थोड़ा काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर आपको बीमारी अभी तुरंत ही अपीयर हुई है, रिसेंट है, तो अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिजीज़ आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी और अब धीरे धीरे आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मिथ एंड ट्रूथ अबाउट होम्योपैथी। तो आशा है आपके मन में जितने भी सवाल रहे होंगे होम्योपैथी से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।